हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बल्क मेथड इन प्लांट ब्रीडिंग। बल्क मेथड इन प्लांट ब्रीडिंग एंड सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बल्क मेथड क्या होता है और उसमें जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसका पूरा प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, बल्क मेथड मतलब कि जो राशि विधि होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बल्क मेथड, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय निल्सन इहिले 1908। ठीक है, मतलब क्या होता है, इस विधि को जो निल्सन इहिले हैं उनके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन मेथड इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ऑन प्लांट फ्रॉम द F1 hybrid plant obtained, all the plants are grow in a mixed state। मतलब इस संकर विधि में जो होता है प्राप्त F1 संकर पौधे जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उसमें से एक प्लांट का सिलेक्शन न करके जो सभी प्लांट होते हैं उनको मिक्स्ड अवस्था में मिश्रित अवस्था में उगाया जाता है। ठीक है, और अब देखिए, सीड्स ऑफ F2 जेनरेशन विथ मिक्स्ड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर कलेक्शन एंड ग्रोवन टिल F2 जेनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मिश्रित वांछित लक्षण वाले होते हैं। ठीक है, जो मिश्रित वांछित लक्षण वाले होते हैं ऐसे F2 पीढ़ी के बीज इकट्ठा करके इसे F6 पीढ़ी तक उगाया जाता है। ठीक है, F2 पीढ़ी से F6 पीढ़ी तक उगाया जाता है और यह विधि जो होती है राशि प्रजनन विधि कहलाती है या बल्क मेथड ब्रीडिंग कहलाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड बल्क ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, यह मेथड जो होता है वह बल्क ब्रीडिंग मेथड कहलाता है। अब देखिए प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह प्रोसेस जो होता है वो जेनेटिक के लिए होता है। यह प्रोसेस आनुवंशिक उन्नयन हेतु तब प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है जब सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट के या फिर स्वपरागित पौधों के संकरण में प्रयुक्त दोनों जनक वातावरण एवं मृदीय अवस्था के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। दोनों जनक जो होते हैं, जो मेन प्लांट होते हैं, वो वातावरण एवं मृदीय अवस्था के लिए उसके प्रति अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। ठीक है, यह विधि साधारण होती है, सिंपल मेथड होती है और इसमें कोई वंशावली अभिलेख नहीं रखा जाता है। ठीक है, F6 से F8 जो पीढ़ी होती है वहाँ तक इसे इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा सुपेरियर वेराइटी का सिलेक्शन किया जाता है। फिर F9 से F14 तक इसके यील्ड टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, यील्ड टेस्ट के बाद उसके बाद जो सफलता मिल जाती है तो सफलता के पश्चात जो 15 या 15वीं पीढ़ी में उसका मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है और मल्टीप्लिकेशन द्वारा बीज उत्पादन करके नई किस्मों को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, ये था शॉर्ट में। इसका पूरा प्रोसेस को देखिए, डायग्राम के थ्रू से हम बताएंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए, और सबसे पहले तो दो वैरायटी का हम क्रॉस कराते हैं, वैरायटी ए वैरायटी बी, इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले वैरायटी ए वैरायटी बी, इससे जो F1 पीढ़ी होगा, F1 जेनरेशन में नो सिलेक्शन, किसी प्रकार का कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बल्क प्लॉट में होगा और F2 जेनरेशन जो होगा उसके बाद उसमें भी किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं होगा। बल्क हार्वेस्ट मतलब इसमें हार्वेस्ट किया जाएगा, इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में होता है, ये शॉर्ट टर्म कहते हैं। अब F3 जेनरेशन जो होता है वो भी बल्क प्लॉट में होगा, फिर F4 जेनरेशन होगा, ये सेल्फिंग में होंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो F3 से F4 जेनरेशन होता है उसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं या नेचुरल
सिलेक्शन के हिसाब से ये होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये देखिए F5th जेनरेशन बल्क प्लॉट में होगा F5th से F6 तक। ठीक है, इतना जेनरेशन तक जो होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, अब क्या होगा, F6 जेनरेशन जब आएगा तो इसमें स्पेस प्लांटेड फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में जो होता है 6 से 8 ईयर तक, 6 से 8 साल तक में ग्रो कराया जाता है उसको। फिर इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में बताई थी फर्स्ट में, नेचुरल सिलेक्शन होता है और आर्टिफिशियल कंडीशन होता है। फिर इसमें इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे F6 में स्पेस प्लांटेड फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा। फिर F7 जेनरेशन में जो होगा, F7 पीढ़ी में, ठीक है, सिंगल प्लांट प्रोजेनिस, सिंगल प्लांट प्रोजेनिस होगा इसमें। और फिर देखिए क्या होगा कि F8 जेनरेशन में प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षण होता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षण होगा और उसमें जांच किया जाएगा कि प्लांट कैसे है, किस प्रकार का वैरायटी हमको प्राप्त हुआ है, और इसी से ही फिर F9 जेनरेशन का उसको उगाया जाएगा बाद वाला को। ठीक है, तो देखिए प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट कराया जाता है F8 पीढ़ी में, F8 जेनरेशन में। फिर F9 to F12 इसके बीच के जेनरेशन में क्या होगा, यील्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब F9 को जो होता है प्रीलिमिनरी ट्रायल के लिए भेजा जाता है और भेजने के पश्चात CVT होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसके बाद जो होता है फॉर्मर के लिए भेजा जाता है। इसमें क्या होगा देखिए, हम फिर देखते हैं F9 to F12। यह पूरा प्रोसेस जो होता है 15 ईयर में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, 15 ईयर में कंप्लीट होगा। तो 9 to 12 इसके बीच में, 9 से 12 ईयर के बीच में क्या होगा, यील्ड टेस्ट कराया जाएगा। और फिर इसके जेनरेशन के बीच यील्ड टेस्ट कराने के बाद मल्टी लोकेशन यील्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये कब होगा, F13 से F15 जेनरेशन में। फिर जो F14 जेनरेशन में, F15 जेनरेशन जैसे ही आएगा, इसमें सब कुछ ठीक होने के बाद इसमें यील्ड टेस्ट कराया गया और सब अच्छे निकलने के बाद अधिक उपज देने वाले प्लांट हमें प्राप्त हुए। अब उसके बाद क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन फॉर सीड्स प्रोडक्शन, सीड्स प्रोडक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। इसमें गुणन होता है, 15 जेनरेशन में गुणन होता है। ठीक है, प्लांट का। फिर गुणन होने के पश्चात क्या होगा देखिए, रिलीज एस न्यू वेराइटी, नए किस्म के पौधे को विकसित किया जाता है, उसको प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और इतने में ही हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए एक बार शॉर्ट से हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये देखिए वैरायटी ए और वैरायटी बी का क्रॉस कराया गया। जो फर्स्ट F1 जेनरेशन में किसी प्रकार का कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है, इसे बल्क प्लॉट में कराया गया। फिर जैसे ही F2 जेनरेशन आया, इसमें भी नो सिलेक्शन, किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्क हार्वेस्ट किया गया, सभी प्लांट का हार्वेस्ट किया गया। फिर बल्क प्लॉट में ही होता है, इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। F3 और F4 जेनरेशन जैसे ही प्राप्त होते हैं, उसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। फिर देखिए F5th जेनरेशन, ये है F5th जेनरेशन, ये भी बल्क प्लॉट में होता है। F5th से F6 जेनरेशन जो होते हैं स्पेस प्लांटेड फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन में, F6 जेनरेशन में इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है, यह लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, F7 जेनरेशन में क्या होता है, सिंगल प्लांट प्रोजेनिस। ठीक है, सिंगल प्लांट प्रोजेनिस होता है। F8 जेनरेशन में प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट होता है, प्रारंभिक परीक्षण कराया जाता है। जांच के पश्चात सब कुछ ठीक होने के बाद ही उसे F9 जेनरेशन में उसको भेजा जाता है। ठीक है, F9 जेनरेशन से F12 जेनरेशन तक यील्ड टेस्ट होता है। जांच के बाद सब कुछ ठीक होने के पश्चात ही उसे F13 से F14 जेनरेशन में भेजा जाता है। F13 से F14 जेनरेशन में मल्टी लोकेशन यील्ड
टेस्ट होता है। इसके परीक्षण के बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर सीड्स प्रोडक्शन, सीड्स प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोडक्शन के लिए ही उसका गुणन किया जाता है। ठीक है, ये 15 जनरेशन में होगा और गुणन करने के पश्चात सब कुछ ठीक रहने के बाद उसमें प्लांट का जांच होने के बाद ही उसको न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और किसान को उसको बांट दिया जाता है या बिक्री हेतु उपयोग किया जाता है कि ये अच्छा है, अच्छा वैरायटी का है, अधिक उपज देने वाला है, इसके दाने अच्छे होते हैं, मतलब कि हर एक उसके सब चीज़ को देखकर। ठीक है, अब देखिए यह प्रोसेस जो था जेनेटिक अपग्रेडिंग हेतु था, मतलब कि आनुवंशिक उन्नयन हेतु तब प्रयोग किया जाता था जब इसको सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट के संकरण में प्रयुक्त दोनों जनक वातावरण एवं मृदीय अवस्था के प्रति अत्यधिक अनुकूलित थे स्वपरागण के लिए। ठीक है, यह मेथड जो था सिंपल होता था, साधारण विधि से होता था, इसमें कोई वंशावली अभिलेख नहीं रखा जाता है। F6 मैं स्टार्टिंग से ही बताई थी, F6 से F8 इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा सुपेरियर वेराइटी का सिलेक्शन किया जाता है। F9 से F14 ईयर तक यील्ड टेस्ट किया जाता है। यील्ड टेस्ट में असफलता मिलने से ही 15 जेनरेशन में उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भेजा जाता है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उसको न्यू वैरायटी के रूप में डेवलप्ड किया जाता है या विकसित किया जाता है। ठीक है, इतना ही था बल्क मेथड का पूरा प्रोसेस और कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।